चुनावी मौसम में सरकारें खूब घोषणाएं करती हैं। एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई है कि ये चुनाव के समय में इस तरह की घोषणाएं या बिना सोचे समझे घोषणाएं, चाहे चुनाव में हो या चुनाव के पहले हो, ये ठीक नहीं है और इसके लिए कोई दिशा निर्देश जारी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। हमारे साथ याचिकाकर्ता के वकील वरुण ठाकुर हैं। पहले तो बताएं कि याचिका में है क्या। सर, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में एक इमर्जिंग प्रोविज़न होता है पब्लिक पर्पस। जब स्टेट का हेड ऑफ द स्टेट या कंट्री का हेड ऑफ द कंट्री अगर कहीं जाता है और उसे लगता है कि यहाँ बहुत ज़रूरी है पब्लिक पर्पस में, तो वहाँ अनाउंसमेंट या वहाँ पे जो भी उसको जिस तरीके की वहाँ पर रिक्वायरमेंट लगती है वो अनाउंस कर देता है। मगर ये आप लास्ट कुछ दिनों से देखते हैं, कुछ सालों से देखते हैं कि इस प्रोविजंस का जिस तरीके से ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, एवरीवेयर पब्लिक पर्पस के नाम पे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, और ख़ास तौर से इलेक्शन के पहले जो हो रहे हैं, ये कंट्री के लिए, वो खास स्टेट के लिए नुकसानदायक है। जैसे कि मध्य प्रदेश में लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है और जो बजट है वो 3,12,000 पिछला बजट था, 3,12,000 करोड़ रुपए का बजट था। तो हम लोग नेगेटिव स्थिति में हैं। अगर यही स्थिति रही और आज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बेचे जा रहे हैं, आज हमारे खासतौर से दमोह जेल है जो उन्होंने सेल आउट कर दी, तो जिस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज हमारे जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेल आउट किया जा रहा है और जो पब्लिक पर्पज़ के नाम पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए। ये तो हो गई मध्य प्रदेश की बात। और भी किसी राज्य का मसला? राजस्थान में भी सेम स्थिति है। दे आर गनम से गिविंग ह्यूज सब्सिडी इन ऑल ऑफ कैनम से कॉर्नर, और वहाँ पे भी जो नेगेटिव स्थिति है, वहाँ पे भी कर्ज ज़्यादा है और बजट कम है। तो आज नहीं तो कल वो स्थिति जो टैक्स पेयर है उनके ऊपर आने वाली है। तो आप ये कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट ही नहीं हो, या अनाउंसमेंट करने के पहले राज्य की आर्थिक सेहत का पहले मूल्यांकन हो और वो योजनाएं कितनी ज़रूरी हैं इस पर बात हो, उसके बाद अनाउंस हो? सर, हमारे जो संविधान में एक व्यवस्था है कि किसी तरह की स्कीम अगर लॉन्च होती है, कोई भी कार्य योजना होती है, उसका एक चेक एंड बैलेंस है। उसका बजट भी देखा जाता है, उसकी आपकी कितनी एग्जीक्यूशन में क्या प्रॉफिट होंगे, उसका एक पैमाना है। हर तरीके से उसके लिए एक मैकेनिज्म है हमारे यहाँ पे। वो मैकेनिज्म को बाईपास किया गया है पब्लिक पर्पस के नाम पे। वो इमर्जिंग सिचुएशन के लिए था। उस इमर्जिंग प्रोविजंस को एज ए रूटीन पे जिस तरीके से यूज़ हो रहा है उसको डिफाइन करने के लिए। अब एक बात जहाँ तक मुझे याद है, मेरे दर्शकों को पता होगा, ये फ्रीबीज का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। ये फ्रीबीज है या फ्रीबीज से कुछ अलग है, या फ्रीबीज ही है दूसरे नाम से? आप इसको फ्रीबीज ही कह सकते हैं, मगर फ्रीबीज हम जब इलेक्शन के पहले आते हैं तो इसकी बहुतायत ज़्यादा होती है। पर ये जो बाईपास हो रहा है इस प्रोविज़न के माध्यम से, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, उसको लेके हम लोग चिंतित हैं, क्योंकि किसी भी स्कीम में मिनिमम रिक्वायरमेंट जो संविधान में हमारी प्रदत्त व्यवस्था है उसको बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो फ्रीबीज का मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को उससे भी जवाब मांगा था, उसमें क्या हुआ? उसमें ऑल सारे के आज जो पिटीशन लगी थी उसमें नोटिस किया, रिटर्नेबल 4 वीक, और वो जो सारे मैटर्स हैं उनको 4 हफ्ते के अंदर लगाने के लिए बोला है। उसमें क्या हुआ था? वो किस स्टेज में है? सुप्रीम कोर्ट नोटिस हो रखा था, वो भी अब 4 हफ्ते बाद लगेगा। देन वी होप कि इसमें कंप्रिहेंसिव गाइडलाइन बने। चुनाव के पहले घोषणाएं खूब होती हैं, जिन्हें कोई मुफ्त की रेवड़ी बोलता है, कोई फ्रीबीज बोलता है, और जब इस तरह की घोषणाएं होती हैं तो खूब चर्चा भी होती है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है, इसलिए कि यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात की गई थी, तो दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। आगे कुछ हो या नहीं हो, एक बार फिर इस फ्रीबीज के मसले पर चर्चा जरूर होगी। कैमरा में संजय राहुल के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।